अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव, जो कि बहुत ईजी और बहुत सिंपल रेसिपी होगी और इंशाल्लाह हर कोई अपने घर में आसानी से फॉलो कर लेगा। अच्छा जी, देख लेते हैं उसके लिए किन अज्जा की जरूरत है। ये मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। ये मैंने 3 से 4 सब्ज मिर्च ली थी, ये मोटी वाली जो होती है ना खुशबू वाली, ये वो थी। और ये तकरीबन, और इसको मैंने चॉप कर लिया और ये तकरीबन बन गई हैं 1 टेबल स्पून। ठीक है। ये मेरे पास जीरा है जी, मेरे पास 1/2 टेबल स्पून। नमक मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून। खुश धनिया पाउडर मेरे पास है 1 टेबल स्पून। और ये एक मैंने खुशबू के लिए सब्ज मिर्च यूज़ करूँगी, ये बिल्कुल एंड में डालूंगी। और एक मैंने पूरा टमाटर लिया है, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और ये मेरे पास तकरीबन मीडियम साइज़ का एक प्याज है, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और ये जो आपको येलो कलर के चंद ये पीसीज नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पास अदरक है। अदरक ये थोड़ा सा था मेरे पास, बस वो मैं इसमें खुशबू के लिए डालूंगी। ठीक है। ये तकरीबन 1 टीस्पून बन जाएगा। और वो मेरे पास चावल है, मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले इसको रख दिया था पानी में, साफ़ करके अच्छे तरीके से पानी में इसको डिप कर दिया। और ये तकरीबन मेरे पास है 1/2 kg। और मटर मेरे पास हैं 1 पूरा कप है। ठीक है। और ये मैंने बॉयल नहीं भी किए मटर, अभी इंशाल्लाह जैसे मैं चावल बनाना शुरू करूँगी फिर इसमें साथ ही डालूँगी। अच्छा जी, देख लेते हैं इसके बनाने का प्रोसेस। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने पैन रख दिया। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। ऑयल तकरीबन मैं 1/2 कप ऑयल डालूंगी, बस इतना बहुत है। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला। अब इसके थोड़ा सा गर्म होने का वेट करते हैं। पहले मैंने इसकी आंच थोड़ी मीडियम कर दी थी, अब मैं इसकी थोड़ी सी तेज़ कर दी हुई है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। अभी सिर्फ मैं इसमें प्याज ही डालूंगी। प्याज को मैं ब्राउन होने तक इसको लाइट गोल्डन कलर में करूंगी। जी तो भैया देखें, इसके लाइट गोल्डन होने का मैं वेट करूंगी। अभी सिर्फ मैंने प्याज डाला है। ये बहुत झटपट बनने वाला पुलाव है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत टेस्टी लगेगा। चलिए, जब मैं इसका वेट करती हूँ जब तक ये ब्राउन लाइट गोल्डन कलर इस पे आता है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी तो भैया ये देखें माशाल्लाह प्याज हमारा काफ़ी अच्छा ब्राउन कलर आ गया इसको। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लूँगी, अलग एक प्लेट में निकाल लूँगी। ठीक है। ये देखें इसमें अलग मैंने निकाल लिया, तकरीबन ये सिर्फ इतना सा मैंने रहने दिया। ठीक है। अब आपने क्या करना, आँच थोड़ी सी कम करके, आँच इसकी चूल्हे की थोड़ी कम करें। ये देखें इसमें पानी डाला और साथ ही अच्छे से मिक्स कर दिया। जी तो भैया ये देखें माशाल्लाह प्याज हमारा काफ़ी अच्छा ब्राउन कलर आ गया इसको। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लूँगी, अलग एक प्लेट में निकाल लूँगी। ठीक है। ये देखें इसमें अलग मैंने निकाल लिया, तकरीबन ये सिर्फ इतना सा मैंने रहने दिया। ठीक है। अब आपने क्या करना, आँच थोड़ी सी कम करके, आँच इसकी चूल्हे की थोड़ी कम करें। ये देखें इसमें पानी डाला और साथ ही अच्छे से मिक्स कर दिया। आंच कम करने का मकसद है, अगर आंच तेज़ होगी ना तो फिर क्या होगा, छींटे जो है ना फेस पे गिर सकती हैं। ये बस इसका हमने प्याज का कलर निकाल लिया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये टमाटर, ये मेरे पास थोड़ा सा जो अदरक था ये मैं अब डाल दूंगी, ये डाल दूंगी। अब हम टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। जैसे ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, साथ ही हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे, ड्राई मसाले डालेंगे, सब्ज़ मिर्च डाल गई। बस ये लास्ट एक रह गया ज़ीरा, ये भी मैंने डालूंगी। जब मटर डालूंगी ना तो फिर मैं डालूंगी। हम मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। मसाले को तकरीबन हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी, हल्का सा बस। आंच आपने मीडियम ही रखनी है और इसको हम तकरीबन सिर्फ 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ मैं भूनूंगी। जो कच्ची मिर्च है वो सारी अच्छे से पक जाए और बस मिर्च को ही पकाना है। बाकी कुछ धनिया, ज़ीरा वो है, कुछ धनिया और नमक है और कुछ नहीं। टमाटर और थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको तकरीबन मैं ढक्कन रख दूँगी, मीडियम मैंने आंच की हुई है, और 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं पका लेती हूँ।
जी तो भैया ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं कि ये बस इतना पकाओ कि घी किनारे छोड़ दे, वो सालन के लिए होता है। ये तो टमाटर का फिर इस तरह टेस्ट, सब चीज़ों का टेस्ट ख़त्म हो जाता है अगर ज़्यादा भूनेंगे। अच्छा जी, अब हम मटर डाल देंगे। मटर इसमें डाल दिए मसाले में। मटर को हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि ये होगा कि मसाला सारा मटर के अंदर भी उसकी खुशबू सारी चली जाए, सारा टेस्ट मसाला मटर के अंदर भी चला जाए। ठीक है, एक से 2 मिनट के लिए मैं अब इसको अच्छे से लो आंच पे ही अच्छे से भून लूँगी। जी तो भैया ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए मुझे मटर को अच्छे से भूनते हुए। सॉरी, इसमें मैं ना ज़ीरा डालना भूल गई थी, अब मैं ज़ीरा भी साथ ही डाल दूँगी। बस ये इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ज़ीरे को भी। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं पानी इतना डालूँगी कि मटर भी इसमें गल जाए अच्छे तरीके से और चावल भी हमारे अच्छे से पक जाए। सारे डाल देते हैं। ये तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था, 1-2 कप ज़्यादा होगा, इतना मैंने इसमें पानी डाल दिया। बस आपने इतना पानी डालना है कि चावल भी अच्छे से गल जाए और मटर भी गल जाए। चलिए, जब इसको बॉयल आने का वेट करते हैं। जैसे इसको बॉयल आता है, अभी मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है, जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर मैं इसको मीडियम पे कर दूंगी ताकि मटर अच्छे से गल जाए। जी तो भैया देखिए 15 से 20 मिनट हो गए। अब माशाल्लाह मटर हमारे काफ़ी अच्छे गल चुके हुए। अब इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें। अभी सब्ज़ मिर्च और जो प्याज मैंने निकाला था वो भी नहीं मैंने डाला हुआ। ठीक है, नमक कम है। मैंने कितना डाला था, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला था। अब मैं टीस्पून 1 भर के डालूंगी और 1 थोड़ा सा हाफ। अब इसमें मैं नमक चेक करूंगी। जब आप नमक डालें तो हमेशा अच्छे से मिक्स कर लिया कर। इससे क्या होगा कि आपके कहीं चावल में नमक आएगा तो कहीं में नहीं आएगा अगर आप मिक्स नहीं अच्छे से करेंगे तो। अच्छा जी, अब मैं नमक चेक कर लेती हूँ। अब ठीक है, अब नमक बिल्कुल ठीक है। जी तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। सारे चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। जब आप चावल डालें हमेशा अच्छे से इसमें चम्मच हिला दिया करें ताकि नमक मिर्च जो भी मसाला है सारा अच्छे से एक जैसा इनमें मिक्स हो जाए। अच्छा जी, जब आप पानी का हिसाब इस तरह से रख लें कि आपने जब भी पानी डालना है इसके अंदर चावलों में, तो आपने इस तरह से डालना है कि चावल आपके सारे अच्छे से उसमें सारे डिप हो जाएं पानी में, और तकरीबन 2 इंच जो है ना पानी चावलों से ऊपर होना चाहिए। सिर्फ आपने इतना पानी डालना है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी हाई फ्लेम करके तो मैं इसको अच्छे से पानी इसका सारा ड्राई कर लूँगी और फिर मैं इसको दम पे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। जी तो भैया ये देखें माशाल्लाह पानी हमारा सारा खुश्क हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको दम पे रखना है, बिल्कुल लो आंच कर देनी है आपने। अब मैं चावलों को दम पे रखूँगी। ठीक है, पानी अच्छे से खुश्क करके ये जो प्याज मैंने बचाया था ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, और साथ में ये 1 सब्ज़ मिर्च। अब ये मैं दम पे रख दिए चावल, तो अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, बिल्कुल लो आंच पे, क्योंकि अभी इनमें 2 कनी चावलों में है। 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको सर्व करके बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये मटर पुलाव मैंने सर्व कर दिया और ये मैंने धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है और साथ में टमाटर के सैलेड के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।